हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का लेसन 9 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उत्पादक का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में ये कर रहे हैं। तो अभी इसमें अब आप देखेंगे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है, उत्पादक का संतुलन क्या है, वो वो कहाँ तक उत्पादन करेगा। वो उतना उत्पादन करेगा जहां पर कि उसका लाभ अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोशिश करेगा और डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज प्रॉफिट। टीआर और टीसी को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन टीआर माइनस टीसी इज मैक्सिमम। मतलब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकालेंगे अगर, तो जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ही उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कहलाएगा। कुछ अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले है नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स या सामान्य लाभ जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो कैसे होते हैं? जैसे कि अगर कोई उत्पादक जमीन लेता है तो रेंट देता है, फिर मजदूर लगाता है तो वेजेस हैं, अगर वो इंटरेस्ट देता है अगर उसने लोन लिया है, और एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट लेता है। तो ये जो चारों चीजें हैं, रेंट, वेजेस और प्रॉफिट, ये कॉस्ट में इंक्लूड होता है। नॉर्मल प्रॉफिट तो कॉस्ट में इंक्लूड होता है, और ये प्रॉफिट वो है जो उत्पादक को मिलना ही चाहिए, जो प्रोड्यूसर है उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा बिजनेस में लगाया है, स्थिर लागतों पे, मशीनों पे, प्लांट मशीनरी पे लगाया है। तो मिनिमम प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट करता है उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। टी आर बराबर टी सी और ए आर बराबर इसी नॉर्मल प्रॉफिट। अगर टी आर और टी सी बराबर हो जाए तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि टोटल कॉस्ट में जो प्रॉफिट है वो शामिल है। प्रॉफिट्स आर मिनिमम रिटर्न्स प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स। तो ये प्रॉफिट मैंने बताया वो है जो कम से कम उस प्रोड्यूसर को मिलने चाहिए जो उसने प्लांट और मशीनरी पे खर्च किया है, जो भी उसने उसकी कॉस्ट आ रही, तो उस पे मिनिमम जो उसको मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए, वो उसका प्रॉफिट है, वो कॉस्ट में इंक्लूडेड है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट टी आर मोर देन टीसी, जब टोटल रेवेन्यू टीसी से ज्यादा है। अब इसको हम उदाहरण से ले लेते हैं। मान लीजिए कि उसकी जो पेन, मान लीजिए वो उत्पादन कर रहा है, और पेन में जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो 5 रुपए पर पेन आ रही है। यानी ऐसे ले लीजिए, 1 रुपया रेंट, 1 रुपया वेजेस, 2 इंटरेस्ट और 1 प्रॉफिट। तो ये कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया, ये सब कॉस्ट में आ रहा है। तो 5 रुपए का पेन है, और अगर उसने 6 रुपए का बेचा तो 1 रुपया जो है नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। एम आर मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट। हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे जो पैसा मिलता है, धन प्राप्त होता है, एक अतिरिक्त इकाई जो बेची जाती है उससे प्राप्त जो लाभ है ना। तो जैसे मान लीजिए 5 पेन बेचे और 10 रुपए मिले, और 6 पेन बेचे तो 12, तो छठे पेन पे कितना मिला? 2 रुपए। टी आर मीन्स टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल यूनिट। टी आर मतलब जितना भी उसको धन प्राप्त हुआ सारे यूनिट्स को बेचने में। 10 पेन है, 10 रुपए के हैं, तो उसको टोटल रेवेन्यू कितना मिला? 100। तो ये टोटल रेवेन्यू होगा। और एम सी मार्जिनल कॉस्ट, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से क्या कॉस्ट आती है, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से क्या लागत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन का उदाहरण दे रही हूँ, अगर 5 पेन जो हैं उनकी कॉस्ट अगर 10 रुपए है और 6 पेन की 12 है, तो छठे पेन की 2 है।
तो इस तरह से हमने इन सब के बारे में जाना, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है, टीआर है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ये सब क्या है, इनके बारे में जानना जरूरी है। अब हम ले रहे हैं कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, MCMR अप्रोच। तो उत्पादक का संतुलन हम पूर्ण प्रतियोगिता में ले रहे हैं। तो पहला जो इसमें है, MC बराबर MR होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड बी राइजिंग, ऊंचा उठना चाहिए, एंड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटना चाहिए। और प्रोड्यूसर विल रीच इक्विलिब्रियम व्हेन प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, और जहां पर ऐसा होगा वहां पर उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे। और हम अब देख रहे हैं, ये टेबल देख रहे हैं जिसमें फर्म का इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में दिखा रहे हैं MCMR अप्रोच से। तो दो शर्तें थी, MC बराबर MR हो, और जो MC वक्र है MR वक्र को नीचे से काटे। तो अभी तो हम यहाँ वक्र नहीं देख रहे, लेकिन ये देखिए MR देखिए, ये यूनिट सोल्ड है, MR देखिए 10 है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसमें वस्तु एक ही कीमत पर बिक रही है। MC देखिए फर्स्ट यूनिट पे 8 है, कम है, मतलब MR से कम है, 10 है, ये 8 है, तो आगे बढ़ेगा। यहाँ दोनों बराबर हो गए, लेकिन अगर वो आगे बढ़ता है तो कॉस्ट फिर कम हो गई, तो वो और आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आगे फिर इक्वल हो गए, तो MC बराबर MR हो गए, और यहाँ आगे बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ गई, 10 से हो गई 12, तो कॉस्ट अब ज्यादा बढ़ गई, इसलिए वो यहाँ पर वो अपना उत्पादन यहाँ तक करेगा। तो आप ये देखिए कि MR और MC की शर्त दो जगह पूरी हुई थी, यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ कॉस्ट गिरने की वजह से ये यहाँ पर आ गया था। और अब इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर MCMR ले रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट या क्वांटिटी ले रहे हैं, कितना आउटपुट हो रहा है। तो देखिए ये MC वक्र है, ये है ना, पहले यहाँ पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि स्थिर लागतें थी, मशीन प्लांट मशीनरी उसने लगाई थी। और यहाँ MC और MR बराबर हो गए, ये AR बराबर MR है, तो यहाँ पर ये बराबर हो गए। तो एक शर्त तो पूरी होगी, लेकिन दूसरी शर्त क्या थी कि जो MR वक्र है, सॉरी MC वक्र है, वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर ये इक्वल हो गए, तो वो कहाँ तक उत्पादन करेगा, यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद कॉस्ट बढ़ने लगी। अगर कहीं यहाँ आ जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और रेवेन्यू कम रह जाएगा, इसलिए ये यहाँ तक रहेगा, सेकंड बी पोजीशन, ठीक है। तो दोनों शर्तें पूरी होगी, MC बराबर MR हो गया यहाँ पर, और साथ में MC वक्र नीचे से काट, ये दो शर्तें पूरी हो गई, तो हमको मिला प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।